जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, आज जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, इस सीरीज में दोस्तों आज हमारे यहाँ 9th लेक्चर यानी आज हमारे यहाँ दोस्तों 9वां वीडियो है। और यह करंट अफेयर्स सीरीज का जो चलाया जा रहा है दोस्तों आपके लिए 3 एग्जामों के लेके दोस्तों यह फुल रूप से क्या है, डेडिकेटेड है, जो कि आपको हर एक वीडियो में बताया जाता है दोस्तों कि जो आपके 3 महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए दोस्तों एकदम स्पेशल यह करंट की सीरीज चलाई जा रही है। वह 3 एग्जाम कौन से हैं दोस्तों? अभी दोस्तों आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है 14 मई को, इसके लिए भी समय कम बचा है आपके पास। और आईएएस का एग्जाम जो है दोस्तों वो 28 मई को होने वाला है, यानी जस्ट इसके 14 दिन बाद दोस्तों क्या है, आईएएस का एग्जाम है। और ईपीएफओ का दोस्तों डेट तो नहीं आया है, लेकिन संभावना यही है दोस्तों कि जुलाई या अगस्त के बीच में ही इसको करा लिया जाएगा। तो जहाँ तक कुछ एक वायरल डेट हुई थी तो वो डेट अभी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप याद रखिएगा दोस्तों कि शायद यह जुलाई के ही इसी जुलाई में दोस्तों क्या करा लिया जाए, यह पेपर आपसे कंडक्ट करा लिया जाए। तो आप सब बहुत ध्यान से दोस्तों देखते रहिएगा, क्योंकि इसीलिए दोस्तों यह जो आपसे करंट की सीरीज चलाई जा रही है इन्हीं 3 एग्जामों को लेकर दोस्तों फुली रूप से डेडिकेटेड है। बाकी इस दौरान दोस्तों जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, यानी इस 2023 में दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, हर एक एग्जाम में दोस्तों आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण वेटेज होता है, अच्छा खासा योगदान होता है। तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स लगभग दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले भी दोस्तों इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि करंट के सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और इन तीनों एग्जामों में दोस्तों यूपी पीसीएस, आईएएस और ईपीएफओ में लगभग हर साल देखेंगे आप दोस्तों 25 से 30 करंट के सवाल पूछे जाते हैं। और यह साहब के सिलेक्शन में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप 30 क्वेश्चन यहीं से कर लेते हैं, 25-30 क्वेश्चन यहीं से आप बना लेते हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। और कुछ लोग जो इसी से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि यह बहुत आसान तरीके से करंट की सीरीज को आप याद कर सकते हैं, करंट के टॉपिक्स को आप याद कर सकते हैं। पिछले 1-2 साल का महत्वपूर्ण डेटा इसमें होता है, इसलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आपको हैंड रिटन फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट करंट की हो सकता है उसी के चर्चा किया जा रहा है। क्योंकि आप सब दोस्तों किसी ना किसी बुक से तो पढ़ ही रहे होंगे, अभी जो अभी मार्केट में 10-15 दिन पहले जो करंट की वार्षिकी आती हैं, आप सब उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हर एक अगर जो सीरियसली तैयारी कर रहा होगा, जो इस कंपटीशन को दे रहा होगा, वो अच्छे से तैयारी करता होगा, तो हर एक बच्चा क्या करता होगा, अपनी करंट की कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ता रहा होगा। इसलिए दोस्तों हम आपसे सारे करंट डिस्कस ना करके जिनकी संभावना ज़्यादा है दोस्तों, कि जिनकी 100% संभावना कि हाँ यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो उसी दोस्तों करंट की सीरीज को डिस्कस किया जा रहा है। तो जो लोग दोस्तों चैनल से अभी जुड़े होंगे वो सब क्या करेंगे, एक क्रम से सारी वीडियो देख डालेंगे और 1 से 2 बार वीडियो आप देखेंगे, और साथ ही साथ क्या करते चलेंगे, आप अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि एग्जाम के जस्ट 2-4 दिन पहले ही आप सारे के सारे करंट को दोस्तों रिवाइज कर लें। और आप एक भी दोस्तों इस करंट की जो सीरीज चलाई जा रही है, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ छांट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके दोस्तों क्या किया जा रहा है, आपके लिए करंट की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें लगभग हर एक टॉपिक से दोस्तों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब आप ध्यान से देखेंगे, पेन उठा लेंगे, कॉपी उठा लेंगे, और जो कुछ आपको बताया जाएगा एक्स्ट्रा पॉइंट भी उसको आप साथ साथ नोट भी बनाते चलेंगे। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने पहले फैक्ट की तरफ। उससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप सबको देखने में एकदम सुविधा हो। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने पहले फैक्ट्स की तरफ। अब आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा और चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलेंगे। अब हम बात करने वाले दोस्तों किसकी, नूर 2 के बारे में। आप सब जानते हैं दोस्तों नूर 1 और नूर 2 ये दोनों ही दोस्तों क्या था दोस्तों, एक सैटेलाइट है। यानी जो नूर 2 है दोस्तों, यह क्या है, एक मिलिट्री सैटेलाइट है। इसको किसने लॉन्च किया है दोस्तों, इसको लॉन्च किया है ईरान ने। और ईरान का दोस्तों शाहरुख जो स्पेस सेंटर वहाँ से लॉन्च किया गया है। यह पृथ्वी से दोस्तों 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों नूर 2 और नूर 1, यह दोस्तों अभी नूर 2 है, इससे पहले दोस्तों क्या आया था, नूर 1। तो चाहे नूर 1 की बात की जाए दोस्तों, चाहे नूर 2 की बात की जाए, यह दोनों ही दोस्तों कहाँ की सैटेलाइट है, ईरान की सैटेलाइट है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, चाहे हम नूर 1 की बात करें चाहे नूर 2 की बात करें। नूर 1 पहले लॉन्च किया जा चुका है, नूर 2 को दोस्तों अभी लॉन्च किया गया, जो कि एक मिलिट्री सैटेलाइट है दोस्तों। इसको ईरान के दोस्तों जो एक स्पेस सेंटर है, जो उसका स्पेस पोर्ट है शाहरुख, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान के शाहरुख स्पेस सेंटर से दोस्तों क्या किया गया, अभी हाल ही में नूर 2 मिलिट्री सैटेलाइट्स को क्या किया गया दोस्तों, लॉन्च किया गया है। अब यह नूर 2 की खासियत क्या है, यह दोस्तों पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया है। यानी अगर हमारी यह अर्थ है दोस्तों, तो यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दोस्तों ऊंचाई पर दोस्तों इसको क्या किया गया है, नूर 2 सैटेलाइट को दोस्तों क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, ताकि यह दोस्तों ईरान क्या कर सकेगा दोस्तों, अपनी मिलिट्री से संबंधित गतिविधियों को बढ़िया कंट्रोल कर पाएगा, अलग अलग देशों पर क्या कर पाएगा,
निगरानी कर पाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में, इसके बारे में दोस्तों आप सबने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन आपने सिर्फ वहाँ मेंस के बारे में पढ़ा था। आज आप मेंस और वुमेन्स दोनों पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, वो राफेल नडाल ने जीता, आपने पहले ही पढ़ा था। इंपॉर्टेंट इस वीडियो में यह हो जाता है कि वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो यह एशले बार्टी ने जीता है जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में आप सब ने दोस्तों पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। जिन लोगों ने दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखे होगा तो वो सब क्या करेंगे, जाके दोस्तों वीडियो को देख लेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में बताया गया था। उसमें आपको बताया जा चुका है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस सिंगल यानी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था दोस्तों, राफेल नडाल ने। मेंस सिंगल का मतलब हो गया दोस्तों पुरुष एकल, और वुमेन्स सिंगल का हो गया मतलब दोस्तों महिला एकल। तो आप इसको भी याद रखिएगा। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, राफेल नडाल ने जीता था, आप सबने देखा था। इस वीडियो में दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हो जाता कि वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है, यानी महिला एकल का खिताब जीतने वाली दोस्तों कौन थी, वह एशले बार्टी थी, और यह ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस सिंगल राफेल नडाल, वुमेन्स सिंगल एशले बार्टी। अब चलिए हम दोस्तों बात करते हैं एक महत्वपूर्ण गायिका के बारे में। दोस्तों इनको आप सब जानते होंगे अच्छे से, लता मंगेशकर जी के बारे में। इनके बारे में दोस्तों हर एक कोई अच्छे से जानता होगा। या क्या है दोस्तों, भारत की एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी महत्वपूर्ण पार्श्व गायिका थी। एक हिसाब से कह सकते हैं दोस्तों गायकों में सबसे महान यही थी, प्लेबैक सिंगर्स यही थी। इनकी दोस्तों आप सब जानते हैं कि फरवरी 2022 में क्या हो गया था, डेथ हो गया था। और इनका जो मूल नाम था दोस्तों वह था हेमा मंगेशकर। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लता मंगेशकर के बारे में हर कोई जानता है कि हाँ यह प्लेबैक सिंगर थी, और इनकी दोस्तों अभी फरवरी 2022 में डेथ हो गई थी। इंपॉर्टेंट यह हो जाता है इनका मूल नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, लता मंगेशकर का जो ओरिजिनल नेम था वह था हेमा मंगेशकर। तो आप इसको याद रखिएगा। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जा सकता है कि लता मंगेशकर जी का ओरिजिनल नाम क्या था दोस्तों, तो आप अच्छे से याद रखिएगा इनका ओरिजिनल नाम था हेमा मंगेशकर। इनको दोस्तों भारत का 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला था। वह महत्वपूर्ण पुरस्कार दोस्तों कई बार आपसे पूछा जा सकता है, कुछ एग्जामों में दोस्तों यह पूछा भी गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए एक तो इनको दोस्तों 1969 यानी 1969 में क्या हुआ था, पद्म भूषण मिला था, और 1999 यानी 1999 में क्या हुआ था दोस्तों, इनको पद्म विभूषण मिला था, और इनको भारत रत्न दोस्तों 2001 में मिला था। तो आप यार डेट भी याद रखेंगे, पुरस्कार भी याद रखिएगा। देखिए पद्म श्री नहीं मिला है, इनको मिला है दोस्तों पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अब पद्म पुरस्कारों के बारे में दोस्तों आपसे करंट के इन्हीं सारे वीडियो में से पहले वीडियो में शायद दोस्तों आपसे चर्चा किया गया है कि पद्म पुरस्कार क्या होते हैं, इनकी कैटेगरी क्या होती है, उसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा किया गया है। तो आप सब इसलिए दोस्तों क्या करिएगा, एक भी सीरीज इसका जो एक भी वीडियो दोस्तों मिस नहीं करेगा। आपके पद्म पुरस्कारों के बारे में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आप यहाँ याद रखिएगा, यह याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनको पद्म भूषण कब मिला था लता मंगेशकर जी को, तो मिला था दोस्तों 1969 यानी 1969 में मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म विभूषण कब मिला था दोस्तों, तो वह मिला था दोस्तों 1999 यानी 1999 में मिला था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इनको भारत रत्न कब पुरस्कार मिला है, तो 2001 में मिला है। यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, 2001 में ही दोस्तों इनको क्या मिल गया था, लता मंगेशकर पुरस्कार मिल गया था। एक महत्वपूर्ण दोस्तों भारत की सबसे प्रसिद्ध गायिका यहाँ रही थी। तो आप इनके बारे में यह फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। वह क्या उसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से दोस्तों यह करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह है दोस्तों सारथी मोबाइल ऐप के बारे में। तो किसकी बात हम कर रहे हैं दोस्तों, सारथी मोबाइल ऐप की। दोस्तों इसको लॉन्च किसने किया है दोस्तों, इसको लॉन्च किया है सेबी ने दोस्तों। इसका काम क्या था दोस्तों, निवेशकों को जागरूक करने के उद्देश्य से। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों कि सारथी क्या है, तो सारथी एक मोबाइल ऐप है। आपसे यही पूछा जाएगा कि सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया था दोस्तों, तो सेबी ने इसको लॉन्च किया था। सेबी क्या होता है दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यानी आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी हिंदी होती है दोस्तों सेबी की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी इंग्लिश क्या होती है, SEBI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसी दोस्तों सेबी ने क्या किया गया था दोस्तों, सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। इसको लॉन्च करना इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन इन्वेस्टर्स को क्या करना था दोस्तों, जागरूक करने के उद्देश्य से, यानी अवेयर करने से। जितने भी इन्वेस्टर्स
होते हैं दोस्तों वह किसी फ्रॉड में ना फंसे, इसी से दोस्तों क्या करना था, उनको जागरूक करना था, यानी अवेयर करने से दोस्तों क्या किया गया था, यह सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या वह भी देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 आया है, इसको रिलीज किसने किया है दोस्तों, वीवॉक्स ने रिलीज किया है। इसमें सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले राज्यों का जो सही क्रम है, तो पहले नंबर पे दोस्तों आ जाता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे कौन आ जाता है दोस्तों, केरला आ जाता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, किसकी बात हो रही है, इंडिया स्किल रिपोर्ट की बात हो रही है, यानी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो 2022 में आया है। रिलीज करने वाली संस्था कौन है दोस्तों, वीवॉक्स है। तो आप यह भी याद रखिएगा, WHEEVOX, यानी हीवॉक्स या वीवॉक्स, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर ले। तो इसे ने दोस्तों क्या किया था, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को रिलीज किया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसने क्या किया दोस्तों कि सर्वाधिक रोजगार, यानी सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले राज्यों का दोस्तों इसने क्या किया था, क्रम बताया था कि भारत में जो कुल 28 राज्य है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले में पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ये इस तरह का दोस्तों इसने क्या किया, रैंकिंग दिया। तो आप देखेंगे दोस्तों, सबसे अधिक रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र है। रोजगार देने के मामले में दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। और रोजगार देने के मामले में दोस्तों तीसरे नंबर पे कौन है, तो वह केरला है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह क्रम आप याद रखिएगा कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जो आई है, इसमें रोजगार देने के मामले में सर्वाधिक पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे यूपी, और तीसरे नंबर पे दोस्तों केरला। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ यूपी भी आ गया। यूपी की रैंकिंग क्या है दोस्तों, दूसरा। तो यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल दोस्तों यह आईएएस में भी पूछा जा सकता है, ईपीएफओ में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें पहली रैंकिंग दोस्तों महाराष्ट्र को मिली है। लेकिन यह यूपी दोस्तों इसमें सेकंड रैंक है, तो इसकी पूरी संभावना दोस्तों क्या कर दिया जाए आपसे, यह यूपी पीसीएस में दोस्तों यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब आपने दोस्तों गिलबर्ट एफ हैंगोगो के बारे में पिछली वीडियो में दोस्तों पढ़ लिया था, क्या क्या थे दोस्तों, यह आईएलओ के क्या है दोस्तों, डीजी है। तो जिसको दोस्तों बार बार आपको बताया जा रहा है, तो समझ लीजिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके नाम अगर बार बार आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, लगभग आपको जितने भी अच्छे मटेरियल होते हैं वहाँ से दोस्तों यह करंट की सीरीज आपको अच्छे से तैयार करके क्या किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। तो अगर कुछ नाम दोस्तों जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईएलए क्या है दोस्तों, आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हम बात कर रहे हैं। आईएलओ का मतलब ही यही होता है। इसके जो अभी नए डीजी बनाए गए हैं, जो महानिदेशक बनाए गए हैं, वह गिलबर्ट एफ हैंगोगो है दोस्तों। तो यह सब आप पिछले वीडियो में देखे हैं, तो यहाँ भी दोस्तों यह नाम आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। तो वह है दोस्तों एबल प्राइज 2022 के बारे में। तो देख लीजिए दोस्तों, यह एबल प्राइज 2022 क्या है। तो देखिए, एबल प्राइज 2022 जो है दोस्तों, यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह किसको दिया गया दोस्तों, डेनिस पर्नेल सुलिवन को दिया गया, जो कि अमेरिका के रहने वाले दोस्तों। और इसी एबल प्राइज को दोस्तों क्या बोला जाता है, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों एबल प्राइज के बारे में। यह एबल प्राइज जो है दोस्तों, यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला दोस्तों एक पुरस्कार होता है, यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दोस्तों यह एबल पुरस्कार दिया जाता है। अब यह 2022 का दोस्तों जो एबल पुरस्कार दिया गया है, या किसको दिया गया है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेनिस पर्नेल सुलिवन। आप याद रखिएगा, डेनिस पर्नेल सुलिवन, यह एक ही व्यक्ति का नाम है। तो तीन नाम आप मत समझिएगा कि एबल पुरस्कार 2022 का जो दिया गया दोस्तों, वह डेनिस पर्नेल सुलिवन को दिया गया है, जो कि दोस्तों अमेरिका के रहने वाले हैं। और यह जो दोस्तों एबल पुरस्कार दिया जाता है, इसको दोस्तों मैथमेटिक्स का क्या बोला जाता है, नोबेल पूरा जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिए दोस्तों कि यह मैथमेटिक्स का क्या बोला जाता है, नोबेल बोला जाता है। तो इसकी संभावना दोस्तों है, क्योंकि यह मैथमेटिक्स का नोबेल हो सकता है। और अभी 2022 में दोस्तों यह डेनिस पर्नेल सुलिवन को दिया गया है। तो यह किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों गल्फ बिजनेस समिट 2022 के बारे में। तो देखिए, इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, आयोजन हुआ था जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य क्या था, एक उद्यमी अनुकूल वातावरण तथा क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। सिंपल सा आपसे यही पूछा जाएगा दोस्तों, क्या पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों जो गल्फ बिजनेस समिट 2022 हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि जो गल्फ बिजनेस समिट 2022 में हुआ था, गल्फ बिजनेस
बिजनेस समिट 2022 में कहाँ हुआ था दोस्तों, यह हुआ था जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हुआ था, इसलिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस समिट को कराने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, एक उद्यमी अनुकूल वातावरण तथा क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देना। मतलब एक क्या करना था दोस्तों, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं दोस्तों, जो उद्यमी होते हैं, जो कारोबार करने वाले दोस्तों, उस तरह का वातावरण अच्छे से बनाया जाए और इस क्षेत्र को दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए दोस्तों क्या कर दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, यानी निर्यात के रूप में दोस्तों क्या किया जाए, जम्मू कश्मीर को बढ़ावा दिया जाए। तो आप इस करंट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट जो करंट हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं की चर्चा की जा रही है दोस्तों, वो भी टू दी पॉइंट चर्चा की जा रही है। तो आप एक भी दोस्तों क्या करिएगा, करंट एक भी आप मिस नहीं करेंगे। आप अच्छे से क्या करते रहेंगे, अपना नोट्स बनाते रहेंगे और चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलेंगे और बहुत ध्यान से भी आप इसको सुनेंगे। एक भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपके एग्जाम के लिए दोस्तों अभी 1 महीने का समय बचा है, तो आप सारी वीडियो देख डालिएगा और अच्छे से अपने नोट्स भी दोस्तों क्या करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। वह दोस्तों क्या है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। इसको दोस्तों किसने रिलीज किया है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, या जो मिला पहले सबसे आप याद रखिएगा दोस्तों, विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट को दोस्तों या क्या मिला है, ब्रूस्टर्ट को यह मिला है। इसको रिलीज किसने किया दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने किया है। इसी को दोस्तों नोबेल प्राइज ऑफ वाटर बोलते हैं। तो आप याद रखिए दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सबसे पहले यही याद रखिएगा कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का किसको दिया गया है। तो इनका नाम है दोस्तों विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट। आप जो भी इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, यहाँ देखिए हिंदी में भी नाम लिखा गया है, इंग्लिश में भी नाम लिखा गया है दोस्तों। तो इसको बोला जाता है दोस्तों विल्फ्रेड, यानी विल्फ्रेड आप चाहे याद रखिएगा दोस्तों, चाहे ब्रूस्टर्ट याद रख लीजिएगा या स्टर्ट, जो भी आपको सुविधा लगे आप कीवर्ड याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से एग्जाम में दोस्तों आपको वहाँ मिल जाएगा। क्योंकि 4 ऑप्शन में यह नाम मिला रहेगा तो आप तुरंत आपको वहाँ आपका दिमाग चला जाएगा कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसको दिया गया है, किस संस्था ने दोस्तों इसको दिया, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह कौन सा दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने दिया है। और इसी को दोस्तों वाटर का नोबेल प्राइज बोला जाता है। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था दोस्तों, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज, और अब आप क्या पढ़े दोस्तों, वाटर का नोबेल प्राइज। तो यहाँ पर नोबेल जैसा शब्द आ जा रहा है दोस्तों, इसलिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भूलिएगा मत नहीं, क्योंकि आपसे नोबेल प्राइज के रूप में भी पूछा जा सकता है कि वाटर का नोबेल प्राइज क्या है, या स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला है दोस्तों, तो विल्फ्रेड ब्रूस्टर्ट को मिला है। तो आप यह अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। तो है दोस्तों तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट 2022 के बारे में। इसको किसने लॉन्च किया है, लॉन्च किया दोस्तों अनुराग ठाकुर ने, जो कि दोस्तों क्या है सेंट्रल मिनिस्टर हैं। यह कहाँ पर किया गया है दोस्तों, दुबई में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, विदेशों में भारतीयों को कौशल प्रदान करना, भारतीयों को प्रशिक्षित करने की पहल थी दोस्तों। यह इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत इसको दोस्तों किया गया है। क्या है दोस्तों, यह है दोस्तों तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट 2022। तो आप नाम अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट 2022 को दोस्तों किसने लॉन्च किया है। तो लॉन्च करने वाले दोस्तों कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर दोस्तों केंद्रीय मिनिस्टर हैं दोस्तों, यानी आप इनको अच्छे से जानते होंगे कि एक संघ केंद्र सरकार के दोस्तों या क्या है सेंट्रल मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया है, तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट 2022 को कहाँ पर लॉन्च किया है, दुबई में लॉन्च किया है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट 2022 को दोस्तों कहां पर लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों दुबई में किया गया है। उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो विदेशों में यानी फॉरेन कंट्रीज में दोस्तों क्या था, भारतीयों को कौशल प्रदान करना, यानी उनको स्किल प्रोवाइड करना और भारतीयों को दोस्तों प्रशिक्षित करना दोस्तों, ताकि उनकी स्किल अगर अच्छी होगी तो उनको दोस्तों अच्छा जॉब मिलेगा। अच्छा जॉब मिलेगा तो दोस्तों उनकी अर्निंग अच्छी होगी। इससे दोस्तों देश का भी डेवलपमेंट होगा और उनका भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वह रेमिटेंस के रूप में दोस्तों क्या करेंगे, अपने देश में वह पैसे को वापस भेजेंगे। और यह दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों क्या किया गया है, इस तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट को दोस्तों लॉन्च किया गया है दुबई में। तो आप यह सारे फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। वह दोस्तों एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो देखिए इसको किसने लॉन्च किया दोस्तों, इसको यूएनईपी ने लॉन्च किया है। इसके बारे में दोस्तों आपने पिछले भी वीडियो में पढ़ा है। तो यह इसका मतलब यह दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले शहरों में आप देखेंगे दोस्तों, यानी ध्वनि प्रदूषित करने वाले शहरों में पहले नंबर पर कौन आता है दोस्तों, ढाका यानी बांग्लादेश आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा दोस्तों, वह मुरादाबाद है यानी उत्तर प्रदेश आता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं,
एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च करने वाला दोस्तों कौन है, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र दोस्तों पर्यावरण कार्यक्रम में नहीं क्या किया है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 को दोस्तों क्या किया है, रिलीज किया है। इसमें क्या किया गया, दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले शहरों की बात की गई है दोस्तों, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाले शहरों की बात की गई है दोस्तों, जिसमें पहला स्थान किसको दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है दोस्तों ढाका को, और दूसरा स्थान किसको दिया गया है तो मुरादाबाद को। ढाका आप सब जानते हो दोस्तों या बांग्लादेश की राजधानी या पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर दोस्तों मुरादाबाद आता है जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक जिला है। तो आप देख रहेंगे सेकंड नंबर पर दोस्तों कौन आया है, मुरादाबाद आया है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यह यूपीपीसीएस के लिए दोस्तों क्या हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में सेकंड रैंक पर कौन सा प्रदेश आया दोस्तों, उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो मुरादाबाद जिला है वह सेकंड रैंक पे आता है। तो यूपीपीसीएस में यह क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपने सुजलाम 2.0 अभियान के बारे में सुना होगा। इसमें इसने क्या किया दोस्तों, ग्रे वाटर मैनेजमेंट दोस्तों इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है सुजलाम 2.0 कैंपेन का। इसको दोस्तों किसने किया है ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात, इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री है। 2022 में दोस्तों इस सुजलाम 2.0 अभियान को शुभारंभ किया गया था। इसकी थीम थी दोस्तों ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सुजलाम 2.0 कैंपेन या सुजलाम 2.0 अभियान को दोस्तों कब शुरू किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था, तो 2022 में ही दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया था। और किसने किया था दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने है, उन्हीं ने दोस्तों सुजलाम 2.0 कैंपेन को लॉन्च किया था। कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों इस कैंपेन का, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, जो ग्रे वाटर है दोस्तों उसके मैनेजमेंट की इसमें बात की गई थी। और इसके लिए जो थीम रखा गया था, जो विषय वस्तु रखा गया था, वह क्या है दोस्तों, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर का मतलब हो जाता है दोस्तों भूजल, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ग्राउंड वाटर का मतलब हो जाता है भूजल, मेकिंग द इनविजिबल टू विजिबल, यानी जो भूजल है दोस्तों इसको अदृश्य से दृश्य बनाना। यही दोस्तों इस सुजलाम 2.0 कैंपेन का क्या रहा दोस्तों, थीम रहा है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। यह भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। इसको भी आपसे पिछले वीडियो में दोस्तों चर्चा किया गया है। इसका मतलब यह दोस्तों क्या वेरी इंपॉर्टेंट करंट की सीरीज में आता है। देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, वह है दुनिया के पहले वन्य जीव बांड के बारे में। इसको किसने जारी किया दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। किसके लिए दोस्तों जारी किया, काला गैंडा जो होता है दोस्तों जिसको ब्लैक राइनोज बोला जाता है, उसके संरक्षण के लिए जारी किया गया। साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। यह दुनिया का अपनी तरह का दोस्तों पहला वित्तीय साधन है। इसके बारे में दोस्तों आपसे पिछले करंट की सीरीज में भी डिस्कस किया गया है, तो आप वहां से भी इसको अच्छे से याद रखिएगा। आवाज भी आपसे डिस्कस किया जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट करंट है दोस्तों। इसके पूछने की संभावना है, क्योंकि अपनी तरह का दोस्तों देख रहेंगे पहला है। और आपसे जब भी बताया गया दोस्तों जहां जहां दोस्तों पहला आता है तो आप वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पूछने की संभावना आपके एग्जाम में दोस्तों बढ़ जाती है, क्योंकि आपसे बार दोस्तों बताया गया है कि आपसे वही करंट डिस्कस किया जा रहा है इस करंट की सीरीज में जिनकी 100% संभावना है कि आपसे यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। क्योंकि करंट के सीरीज में दोस्तों क्या किया जाता है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही दोस्तों क्या करते हैं अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर वह देखा जाता है दोस्तों, जितने भी कोई भी वर्क दोस्तों जो पहले बार होता है और वो भी बड़े लेवल पर कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसको करंट के सवाल में बनाए जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसी तरह से क्वेश्चन पेपर का क्या किया जाता है, गेस लगाया जाता है कि हाँ हमसे यह सवाल क्या पता एग्जाम में पूछा जाए। तो इसलिए दोस्तों आप जिन टॉपिक्स पे एकदम पूरा जोर दिया गया तो आप उसको तो पूरी तरह वीडियो के देखते दौरान ही आप इसको रट लीजिएगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, दुनिया के पहले वन्य जीव बांड की। यानी दोस्तों इस तरह का दुनिया का पहला क्या किया गया, वन्य जीव बांड दोस्तों का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ बांड के बारे में यहां बात हो रहा है। तो दुनिया का जो दोस्तों पहला वन्य जीव बांड है इसको किसने रिलीज किया दोस्तों, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने ही दोस्तों कब रिलीज किया है, 2022 में रिलीज किया है। और यह जो दुनिया का पहला वन्य जीव बांड आया दोस्तों, तो जो काला गैंडा होता है जिसको दोस्तों ब्लैक राइनोज बोला जाता है, उसके संरक्षण के लिए दोस्तों इसको रिलीज किया गया। तो गैंडे के बारे में दोस्तों आप सब जानते होंगे, अगर आप चिड़ियाघर या इमेज भी आप देखे होंगे, चिड़ियाघर नहीं भी गए होंगे तो आप मूवीज में देखे होंगे
या इमेज में आपने देखा दोस्तों, फोटो में देखा होगा, तो जो काला गैंडा होता है जो दोस्तों मूल रूप से कहाँ साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, तो उसी काले गैंडे यानी ब्लैक राइनोज के दोस्तों संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड यानी दोस्तों फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को दोस्तों क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। यह दोस्तों अपनी तरह का क्या है, दुनिया का पहला वित्तीय साधन है इस तरह से। तो इसलिए दोस्तों यहां भी देख रहे होंगे दोस्तों पहला वित्तीय साधन अपने आप में है, तो इसलिए दोस्तों यह फैक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप इसको दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नोबेल प्राइज के बारे में। देखिए आज हम दोस्तों 2 नोबेल प्राइज 2022 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आप सब जानते हैं दोस्तों नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यूपी पीसीएस के लिए तो दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी पीसीएस इस मामले में बहुत खतरनाक सवाल पूछता है। वह आपसे क्या पूछ लेगा दोस्तों, वह स्टेटमेंट फॉर्म में नोबेल प्राइज अक्सर पूछता है। एक स्टेटमेंट में तो दोस्तों वह करंट का पूछ लेगा कि अभी जिस ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाएंगे उस ईयर के बारे में पूछ लेगा, और एक स्टेटमेंट में दोस्तों वह प्रीवियस ईयर के फैक्ट डाल देगा कि पिछली बार किसको मिला था, और जो तीसरा स्टेटमेंट बनाता है दोस्तों उसमें दे देता कि इस तरह का पहली बार किसको मिला है। तो यह यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है नोबेल प्राइज के बारे में। इसके लिए दोस्तों आपसे पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, तो सेपरेट वीडियो ओवरऑल में लाऊंगा भी, लेकिन अभी आपसे दो एक नोबेल प्राइज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, और जब आपके लिए इस पर स्पेशल वीडियो लाया जाएगा नोबेल प्राइज एग्जाम के एक हफ्ते पहले, तो आपका दोस्तों वहां से आपसे फटाक से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि नोबेल प्राइज में आप देखोगे लगभग दो एक ही नोबेल प्राइज लोगों दो तीन तीन मैक्सिमम 3 लोगों को मिलता है। आप यह भी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अभी हमसे 4 बोला गया है, तो आप याद रखें दोस्तों नोबेल प्राइज जो होता है मैक्सिमम 3 लोगों को ही मिलता है। इसलिए आप देखे होंगे दोस्तों अक्सर 3 से ज्यादा दोस्तों आप 4 नाम नहीं देखे होंगे। तो यह एक फैक्ट है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो नोबेल प्राइज है वह अधिकतम 3 ही लोगों को दिया जाता है। तो आज हम दोस्तों अपने 2 नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनकी पूरी संभावना होता है दोस्तों कि इन तीनों ही एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है। या जो आपके यूपी पीसीएस है यहाँ भी पूरी संभावना है, आईएएस के एग्जाम में भी पूरी संभावना है, और ईपीएफओ यानी इन सब एग्जाम में दोस्तों पूरी की पूरी संभावना कि आपसे नोबेल प्राइज के बारे में पूछा जाए। आज हम बात करने वाले किसकी दोस्तों, इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज 2022 के बारे में, यानी जो अर्थशास्त्र का दोस्तों यानी जो इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया 2022 में, या किसको दिया गया इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। कौन है दोस्तों, बेन एस बर्नेक, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एस डाइबिगो, और तीनों के तीनों दोस्तों यूएसए के नागरिक हैं या बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। तो आप यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे याद रखना कि जो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का दोस्तों 2022 का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों 3 लोगों को ही दिया गया। अभी आपसे बताया गया दोस्तों कि अधिकतम नोबेल प्राइज, एक नोबेल प्राइज दोस्तों क्या होता है, एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ 3 नाम मिलता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज किसको दोस्तों 3 लोगों को दिया गया। 3 नाम आप याद रख लीजिएगा, बेन एस बर्नेक, अब आप चाहे बर्नेक ही याद रख लेंगे तब भी आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। दूसरा नाम क्या है दोस्तों, डगलस डब्ल्यू डायमंड, तो आप चाहे डगलस याद कर लें चाहे डायमंड याद कर लें दोस्तों, तब भी आपका दोस्तों एग्जाम में काम बन जाएगा। और तीसरे कौन है दोस्तों, फिलिप एच डाइविगो, तो आप डाइविगो करके नाम अगर आप याद कर लेंगे दोस्तों, यानी कीवर्ड अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से दोस्तों एग्जाम में गेस कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि तीनों के तीनों ही दोस्तों यूएसए के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। इनको बैंकों और वित्तीय संकटों पर दोस्तों शोध के लिए दोस्तों यह किया गया है नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र का याद दिया गया है। तो आप सिर्फ कीवर्ड याद रखेंगे कि इकोनॉमिक्स का 2022 का नोबेल किसको दिया गया है, 3 लोगों में, बर्नेक, डायमंड, डाइबिगो। आप ऐसे याद कर लेंगे जैसे आपको बताया गया है। बेन एस, डगलस और फिलिप अगर आप छोड़ देंगे तभी आपका काम बन जाएगा। बर्नेक, डायमंड, डाइबिगो, बर्नेक, डायमंड, डाइबिगो, बर्नेक, डायमंड, डाइबिगो। आप ऐसे करके 4-5 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अर्थशास्त्र का 2022 का नोबेल किसे दिया गया है, बर्नेक, डायमंड, डाइबिगो, बर्नेक, डायमंड, डाइबिगो। अब हम बात करने वाले दोस्तों जो लिटरेचर यानी साहित्य का 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो एक ही लोग को दिया गया तो ये आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। यह किसको मिला है, एनी अर्नॉक्स को मिला है, जो कि यह पुरस्कार पाने वाली दोस्तों पहली फ्रांसीसी लेखिका है। इन्होंने दोस्तों की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है द ईयर्स, अ रॉन्ग स्टोरी, अ मैन्स प्लेस। तो आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब होता है दोस्तों साहित्य,
यानी साहित्य का दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 2022 का नोबेल किसको मिला है, तो यह नाम आपको याद रखना आसान है क्योंकि यह एक ही व्यक्ति को मिला है। वह कौन है दोस्तों? एनी अर्नोक्स। आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि साहित्य का 2022 का नोबेल किसको मिला है? एनी अर्नोक्स को मिला है। और यह पुरस्कार पाने वाली दोस्तों वह पहली फ्रांसीसी लेखिका है। यानी एनी अर्नोक्स कहाँ की है दोस्तों? फ्रांस की है और पहली है, तो पहली है। तो एक तो ऐसे यह नोबेल प्राइज है वह इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों यह पहली लेखिका है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। वो अभी वुमेन्स यानी महिला है, तो पूरी की पूरी संभावना दोस्तों कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज आपसे पूछा जाए। इनके महत्वपूर्ण पुस्तक भी हो सकता है पूछा जा सके, तो आप 3 याद रख लीजिएगा, अ मैन्स प्लेस, अ रॉन्ग स्टोरी और द ईयर्स। यह 3 दोस्तों किसकी पुस्तक है? एनी अर्नोक्स की पुस्तक है। तो आज आपसे दोस्तों 2 नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कस किया गया है। एक अर्थशास्त्र का 2022 का जो नोबेल प्राइज है और एक साहित्य यानी लिटरेचर का 2022 का नोबेल प्राइज है दोस्तों, यह डिस्कस किया गया है। इसी तरह दोस्तों जो आपकी करंट की सीरीज है जो चल रही है, आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा दोस्तों तब तक यह सीरीज आपके लिए चलाई जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों क्या किया जाएगा, किसी वीडियो में 1, किसी वीडियो में 2 दोस्तों नोबेल प्राइज को क्या करते चलेंगे, हम शामिल करते चलेंगे, ताकि आपका दोस्तों अभी कम से कम भूमिका बन सके, आप 1-2 बार इस नाम को सुन सके, ताकि जब लास्ट में आपके लिए इस पर स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा तो आप बहुत आसानी से आपको रिवीजन हो जाएगी और उस पर फिर सवाल अगर किसी भी रूप में पूछा जाएगा तो आपसे वहां दोस्तों क्या होगी, गलती भी नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों आपके लिए जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है वह 3 एग्जामों को लेकर फुल रूप से डेडिकेटेड है। बाकी जितने भी दोस्तों अपकमिंग एग्जाम है 2023 के, जहां भी दोस्तों या 2023 में जितने भी दोस्तों अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, हर एक एग्जाम में दोस्तों आजकल देख रहे होंगे करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। करंट अफेयर्स से दोस्तों भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह दोस्तों सब हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि आपके लिए चुनिंदा करंट अफेयर्स लाया जा रहा है। उसकी जो इंट्रोडक्शन है, उसकी जो भूमिका है और करंट में चर्चा में क्या दोस्तों, दोनों ही आपसे चर्चा किया जा रहा है, वह भी टू दी पॉइंट, यानी वह चर्चा में क्यों है और उसकी भूमिका क्या दोस्तों, दोनों ही आपसे एकदम टू दी पॉइंट चर्चा किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आपसे एग्जाम में क्या हो सके, सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन आपसे फंस सके दोस्तों। तो आप सबके लिए इतना अच्छा से मेहनत किया जा रहा है, कंटेंट को इतने बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो आप सब भी दोस्तों बस एक छोटा सा सपोर्ट करते रहिएगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह स्टडी विथ रामा, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों क्या करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे आपके रिलेटिव में, यानी कॉम्पिटिटिव जो भी दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और जिनका दोस्तों अभी इन 3 एग्जामों को लेकर अच्छे तरह से फोकस हो, उन तक तो आप दोस्तों वीडियो शेयर ही कर देंगे ताकि उनको भी दोस्तों पता चलता रहे कि क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब के लिए दोस्तों टू दी पॉइंट चीज़ें डिस्कस की जा रही है। तो आप सब दोस्तों क्या करते रहेंगे, आप अपना नोट्स भी बनाते रहेंगे, रिविजन भी करते रहेंगे और जितने भी दोस्तों आपसे चर्चा किया जा रहा है हर एक वीडियो में, उन सारे करंट को दोस्तों आप क्या करते रहेंगे, अच्छे से याद कर लेते रहेंगे। डेली से डेली अगर आप याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम के समय बर्डन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आप सब आप क्या करते रहिएगा, अपना पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, अच्छे से सारी चीज़ों को तैयार करते रहिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।